को लेकर राहुल गांधी द्वारा दिए गए विवादित निवेदन के बाद जो निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था और 2 साल की सजा की थी, उसको लेकर राहुल गांधी की तरफ से सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन यानी जो दोषी है उस पर स्टे लगाया जाए, ऐसी एक याचिका सेशंस कोर्ट में की गई थी। आज कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है और निचली अदालत ने जो आदेश दिया था कि वह दोषी है उसे यथावत रखा है। सर, किस तरह की दलील हुई थी और कोर्ट ने आपकी किन दलीलों को मान्य रखा है? आज कोर्ट ने श्री राहुल गांधी जी की स्टे ऑफ कन्विक्शन की एप्लीकेशंस थी वो डिसमिस की हुई है। कोर्ट में हमने एट द टाइम ऑफ हियरिंग, एट द टाइम ऑफ आर्गुमेंट, वी हैव रेज्ड मैनी इश्यूज दैट राहुल गांधी जी इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. He has to be very careful when he has given some speech in public. We have argued before the session court at the time of hearing that this is not a rarest of rare case. हमने ये भी बताया था कि सिर्फ MP होने से वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस या असाधारण संजोगों के जो डेफिनेशन से उसमें नहीं आते हैं मैटर, उनको कायदाकीय जो अधिकार मिलते हैं वो मिलते हैं, पर बंधारण की तौर से या फंडामेंटल राइट्स उनका नहीं है। ये उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे जजमेंट्स नामदार कोर्ट में पेश किए थे कि राहुल गांधी जी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने से स्टे ऑफ कन्विक्शन की एप्लीकेशन ग्रांट करना, दिस इज नॉट अ बेसिक लॉ। वो सारी चीज़ हमारी नामदार कोर्ट ने मानी और ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है, वो भी नामदार कोर्ट ने माना। हमने एट द टाइम ऑफ हियरिंग राहुल गांधी जी के खिलाफ पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल डेफेमेशन रिलेटेड 12 केसेस हुए थे और उसमें से कहीं अभी पेंडिंग भी है। वो सारी चीज़ भी हमने नामदार कोर्ट में पेश की थी। तो द कंडक्ट ऑफ द एक्यूज इज ऑल्सो कंसिडर्ड बाय ऑनरेबल सेशन कोर्ट व्हाइल डिसमिसिंग द एप्लीकेशन ऑफ स्टे ऑफ कन्विक्शन। सर, ये जो एप्लीकेशन डिसमिस की गई है उस दौरान एक मिनट ऑर्डर के समय कोई खास बात? अभी हमको पूरा ऑर्डर नहीं मिला है। पूरा ऑर्डर मिलने के बाद व्हाट आर द मेन ऑब्जर्वेशंस मेड बाय ऑनरेबल कोर्ट वो हम आपको बता पाएंगे, बट दिस इज व्हाट वी हैव रीड इन 5 to 10 minutes आफ्टर डिक्लेयरिंग द ऑर्डर। हम जो थोड़ा बहुत हमने अपेरेंटली देखा ऑर्डर उससे ये चीज़ बता रहे, बट आफ्टर गो टू विद द होल ऑर्डर वी कैन गिव प्रॉपर आइडिया अबाउट द ऑर्डर। सर, अब किस तरह की प्रक्रिया कोर्ट में होगी, किस तरह की अपील कौन सी तारीख को? मेन अपील जो है वो 20 मई को लिस्टेड की गई है मुझे साहब के कोर्ट में। जहाँ तक ये ऑर्डर का सवाल है, स्टे ऑफ कन्विक्शन को की एप्लीकेशन जो आज डिसमिस हुई है उनका सवाल है, तो वो उनकी तरफ से ये जो हुक्म हुआ उनको पिछली अदालत में पड़कारा जाएगा, चैलेंज किया जाएगा। इट इज अप टू देम नाउ हाउ इन विच मैनर दे हैव टू गो अहेड विद दिस ऑर्डर। सर, एक आखिरी सवाल, कन्विक्शन के साथ साथ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को लेकर भी एक अर्जी की गई थी, इसमें किस तरह की प्रक्रिया? Suspension of sentence is already granted on 3rd of April at the stage of admission of appeal, and during the pendency of appeal, court has granted Sri Rahul Gandhi bail. So bail or sentence is already granted, sentence of stay on sentence, and bail that order has already been granted by Honorable Court on 3rd April itself. This is an application of stay of conviction that was dismissed by Honorable Court. सर, उस याचिका पर अब किस तरीके की आगे की? वो याचिका ऑलरेडी डिसाइड कर दी है, तो उस याचिका अभी डिस्पोज ऑफ हो गई है। स्टे ऑफ सेंटेंस वो डिस्पोज ऑफ हो चुकी है। श्री राहुल गांधी जब तक ये अपील चलती रहेगी बेल पे रहेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो पुण्येश मोदी के जो वकील हमसे बात हुई कि जब तक ये पूरी केस चलती रहेगी राहुल गांधी बेल पर रहेंगे, लेकिन कह सकते हैं कि एक आशा थी राहुल गांधी को कि सेशंस कोर्ट उन्हें जो दोषी ठहराया गया है उससे कुछ न कुछ मुक्ति ज़रूर मिल सकती है, लेकिन जिस तरीके से राहत नहीं मिली, अब राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। लेकिन जिस तरीके की मुश्किल खास करके जो राजनीतिक गलियारों में थी, क्या राहुल गांधी दोषी मुक्त हो जाएंगे तो क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे, इस तरह की काफ़ी अटकलें चल रही थी, लेकिन उसको विराम मिल गया है। अब राहुल गांधी के पास जो कह सकते एक रास्ता है हाई कोर्ट में जाने का, और जो मेन अपील है वो सूरत शहर में होगी, इसी कोर्ट में होगी। तो अब आने वाले दिनों में किस तरीके कोर्ट की प्रक्रिया होगी और राहुल गांधी को किस तरीके की राहत मिल सकती है या नहीं, क्या दलीलें होंगी, आने वाले समय में तय होगा। सूरत से श्वेता सिंह, ATV भारत।